श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं निर्जला एकादशी के पावन दिन पर आपको सुनाने वाली हूँ संपूर्ण गर्भ गीता। इस गीता में श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से बने जन्मों की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार कौन से कर्म करने से आत्मा किस जन्मों को पाती है। गर्भ गीता वेद पुराणों की तुलना में भिन्न माना जाता है। गर्भ गीता में बताया गया है कि जरुदीक्ष क्या होता है, हरि ओम का क्या अर्थ है और जगन्नाथ कौन है। इस गीता में बताया गया है कि कैसे मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ सर्वोत्तम बताया गया है। इस गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रस्तुत है। इस गीता में यह भी कहा गया है कि क्यों किसी की पत्नी जवानी में ही क्यों मर जाती है और क्यों पिता के पहले पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस गर्भ गीता में विवरण किया गया है। तो चलिए श्रवण करते हैं। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण यह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे और बुरे कर्म को भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावस्था को कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति से प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे भस्म किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को भस्म करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपके भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
मेरी खोज में बन बन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तब अथवा वैराग्य का आहा तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने वाले अर्थात भस्म लगाकर बैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन पाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फल स्वरूप अल्पवायु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी के धरोहर को न लौटाने वाले का पुत्र अल्पवायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन होता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किसको कर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनाता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप। सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्य से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है। फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फल स्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राण, धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड, वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य से डूबे, दरिद्र, सिर संयम रहित, खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु,
कृपया करके गुरु दीक्षा के विषय में कुछ बताए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौंतेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा ये प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसे व्यक्ति कुकर, सूकर, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल असम्यक यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक ये सभी बच्चे के रूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होंगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का काम है कि वह विवेक पूर्वक घर परिवार को चलाए। इस प्रकार परिवार सुधार के संदर्भ में स्त्रियों का बड़ा ही दायित्व है, इसीलिए उनका आदर आवश्यक है। आदर तो एक छोटे सदस्य का भी होना चाहिए। फिर गृहिणी, जन्मदात्री और संस्कारदात्री का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों का शरीर बल लूट जाता है, परिवार पर उनका शासन भी धीरे धीरे हट जाता है। अतएव अधिकतम वृद्धों के मन में निराशा, रूखापन और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए वृद्ध धीरे धीरे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी थकी दृष्टि में चारों ओर सूनापन दिखाई देता है। अतः परिवार के स्वजनों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों का पूरा सम्मान दे, उनकी सेवा और आदर करे। परिवार वाले वृद्धों को यह अनुभव न होने दे कि उनका उस घर में कुछ नहीं रहा। वृद्धों को ऐसा लगे कि परिवार वाले हमारे अनुगामी हैं। दूसरी बात, 10 दिनों बाद तुम भी वृद्ध हो जाओगे। जो आज वृद्धों की आवश्यकता है वही तुम्हें 10 दिनों के बाद चाहिए। अपने ही कर्मों के फल भोग सबको मिलते हैं। अगर तुम वृद्धों की सेवा किए रहोगे तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। अपने को सेवा की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, हम वृद्ध जनों की सेवा करें और उन्हें सम्मान दें। गृहस्थ और मठाधीशों का परम कर्तव्य है दरवाजे पर आए हुए अतिथि एवं अभ्यागत का यथा योग्य सत्कार करना। यह भारतीय नीति शास्त्र का नियम है। अभ्यागत गुरु के समान आदरणीय है। जहाँ अभ्यागत का आदर व सम्मान नहीं होता, वे परिवार तथा समाज उस जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जहाँ शाम को इकट्ठे होने पर अपने विचारों और बातों को एक दूसरे के सामने रखते, एक दूसरों के सामने पढ़ने पर गंभीर हो जाते हैं। एक साथ न भोजन करते और न बैठते हैं। समझ लो ऐसा परिवार एवं समाज का विघटन शीघ्र होने वाला है। परिवार एवं समाज के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब वे यदि एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं तो मालिक को अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा देते तथा एक दूसरे को निश्चल होकर बताते हैं। तब यह निश्चित समझा जाता है कि इस परिवार एवं समाज के लक्षण शुभ है। कोई व्यापार घाटे में चले तो यह कोई व्यापार नहीं। व्यापार वही सफल है जिसमें मूलधन तो बना ही रहे किंतु मुनाफा में निरंतर वृद्धि होती जाए। अधिकतम लोगों का यह व्यापार
घाटे में ही चलता है। अधेड़ अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष है वह सब भी बुढ़ापे में काफूर हो जाती है। इस प्रकार मानव जीवन रूपी व्यापार निरंतर घाटे में चलकर अंत में इसका दिवाला पिट जाता है। बहुत कामना अहंकार प्राणियों से द्वेष, बात बात में क्रोध एवं द्रोह, असहनशीलता, कुछ भी घाटा न उठाकर थोड़े थोड़े में मुकदमेबाजी आदि करके लोग अपनी जिंदगी को नर्क के जैसा बना लेते हैं। हंस हंस कर प्रसन्नता में जीने योग्य जीवन को ईर्ष्या, द्वेष, दुख, संताप में जल जल कर जीते हैं। सब भौतिक सुख सुविधाओं के पा जाने पर भी संसार के अधिकतम लोग निरंतर नरक में जीते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, बेमनस्य, वेर, चिंता, मानसिक उलझन आदि से लोग निरंतर पीड़ित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जितना स्वार्थ तीव्र होगा वह उतना ही राग द्वेष का शिकार होगा और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता। धन चाहे थोड़ा हो परंतु मन पवित्र हुए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। मन की पवित्रता के लिए संतों एवं सज्जनों की संगति और मन में शुद्ध और अच्छे विचार चाहिए। जीवन का आखिरी हिस्सा बुढ़ापा है। कहा जाता है कि अंत अच्छा तो सब अच्छा, परंतु दुर्भाग्य है कि अधिकतम लोग का बुढ़ापा सर्वाधिक दुखपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं पे मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। जाते जाते मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिलाएं गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वो आदर्श से जीवन व्यतीत करता है। हमारी वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।